अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवान शाहिद है। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। आज मैं आपको एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स और मेटल्स के अबाउट बताना चाहूँगा कि सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि असल में एसिड्स क्या चीज़ है। एसिड्स का जो उर्दू में मीनिंग बनता है वो तेज़ाब होता है। तेज़ाब आप कई चीज़ें ऐसी हैं जो तेज़ाबी होती हैं, जैसे हमारे पास ऑरेंज है, लेमन है और डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे सिरका होता है जिसे हम विनेगर बोलते हैं। तो मुख्तलिफ प्रोसेस ऐसे हैं जो तेज़ाबी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशंस के बारे में आगाह करना चाहूँगा कि सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन या मीन्स H प्लस आयंस इन वाटर। यानी सब्सटेंसेस वो अशिया है, यानी एसिड वो चीज़ें हैं, वो अशिया हैं जो कि पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयन दे दें तो हम उसे एसिड्स के नाम से मंसूब कर देते हैं। H प्लस आयन जो होता है वो गिवर होता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें हमारे पास, तो सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे H2SO4 कहते हैं और किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड्स हैं। ये सारे एसिड्स हैं और डिफरेंट एसिड्स हैं काफी ज्यादा, तो मेन बता रहा हूँ। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में खसूसियत आ जाती है कि इसकी खसूसियत क्या है। इसका सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो शोर टेस्ट होता है, जिसे हम खट्टा मीठा जायका बोलते हैं। शोर टेस्ट, खट्टा मीठा, एज लाइक लेमन है, ऑरेंज है, विनीगर है, डिफरेंट एटसेट्रा। अच्छा, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड लिटमस के अंदर। यानी सुर्ख, ये नीले को सुर्ख में तब्दील कर देता है, यानी नीले पेपर को ये सुर्ख पेपर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसकी बात करें कि जब ये रिएक्ट करता है, कौन, एसिड जब रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। और किसके साथ ये रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ। यानी मेटल्स के साथ जब भी इसकी रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन गैस पैदा करता है और जो चीज बचती है वो साल्ट बनता है। अगर हम बात करें बेसिस की, तो हमारे पास बेसिस क्या है, bases that substances produce OH ions in water। यानी बेस वो शय है जो पानी के अंदर हल होने पर आपको हाइड्रो ऑक्साइड आयंस दे दे, हम उसे बेस कहते हैं। मीन्स के OH आयंस, OH नेगेटिव हो तो उसे हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बोलते हैं। अब अगर बात करें कि इनकी एग्जांपल्स क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। और काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो कि बेसिस के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाता है कि टेस्ट आता है सबसे पहले, कि इसका टेस्ट जो होता है वो बिटर टेस्ट होता है। बिटर का मतलब कड़वा, कड़वाहट जो पैदा करे, जैसे स्लिप जो कि साबुन हो गया, लाइक सोप हो गया, और जो स्लिपनेस पैदा करता हो। अगर हम बात करें कि इसके लिटमस की बात करें, ये रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस। यानी ये क्या करता था, ये सुर्ख को नीले में तब्दील करता है। यानी सुर्ख को किस में तब्दील करता है, नीले में तब्दील करता है। और ये क्या पैदा करता है, जब बेस जब भी रिएक्ट करता है विद एसिड के साथ, तो हमारे पास एक तो साल्ट बनता है, दूसरा हमारे पास इसके अंदर वाटर बन के आता है। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रखता है। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो देन प्रोड्यूस साल्ट प्लस वाटर। यानी ये एम्फोटेरिक कंपाउंड भी कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का ये रिएक्ट करते हैं एसिड की तरह और बेस की तरह, तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। अगर हम बात करें तीसरे की, हमारे पास जो साल्ट्स है, साल्ट क्या होता है, साल्ट्स तब बनते हैं जब साल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। यानी जब तेजाब और एहसास दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो
साल्ट बनते हैं, जैसे हम नमकियात कहते हैं। जैसे अगर मैं मिसाल दूं, हमारे पास कॉमन एग्जांपल जो है वो NaCl की है, जिसे हम खुरदरी नमक बोलते हैं, डोमेस्टिक साल्ट बोलते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं। और इसके बाद कॉपर सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, जिसे हम NH4Cl भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि खसूसियत क्या है। साल्ट आपको पता है खाने में इस्तेमाल होता है, साल्ट क्रिस्टल टाइप होता है, सब वाइट होता है, जैसे एज लाइक शुगर होती है। अगर हम बात करें मेटल्स की, आखिरी हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स दैट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें और तब ये पॉजिटिव आयंस बन जाती हैं, हम उन्हें मेटल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम वगैरह है। अच्छा, अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये चमकदार होती हैं, शाइनी होती हैं, ये अच्छी कंडक्ट करती हैं, तरसील कर सकती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और ये मेलेबल होते हैं, यानी थोड़े से मार करके इसको मतलब कि इनकी शीटें बनाई जाती हैं और इनको तारों में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये एक जस्ट छोटा सा लेक्चर था जो आपको समझाने के लिए। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, और जिसको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आती वो कमेंट में पूछ सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।